ये यहाँ पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इतनी लूटपाट मचा रखी है कि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। आज जैसे ही अभी हम ये गोकुल के दर्शन करके आ रहे हैं, ब्रजमंडल की इस यात्रा में आज हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का वो 5250 साल पुराना गोकुल गांव, जहां पर नंद बाबा व मैया यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। और गोकुल की इन्हीं कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे व माखन चुराया करते थे। यहीं से उनका नाम माखन चोर पड़ा था। इसी गोकुल गांव में भगवान श्री कृष्ण का 5250 साल पुराना घर भी आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण गोकुल धाम की यात्रा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जो कि उन्होंने गोकुल में व गोकुल के आसपास रचाई है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ब्रजभूमि की इस पावन यात्रा के अगले वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मथुरा में कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहां से यमुना नदी पार करके वासुदेव जी नन्हे से कन्हैया को टोकरी में रखकर गोकुल गांव छोड़ गए थे। इसी गोकुल गांव में नंद बाबा और मैया यशोदा ने उनका लालन पालन किया और भगवान श्री कृष्ण ने इसी गोकुल गांव में कई लीलाएं भी की। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस व ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। गोकुल में अंदर आते ही आपको जगह जगह पर गाइड मिल जाते हैं, जो कि आपको 100 रुपए में संपूर्ण गोकुल गांव दर्शन करवाने का बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपके साथ बहुत बड़ी ठगी करने वाले होते हैं, जो कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इनके झांसे में ना आओ और ठगी का शिकार होने से बच सको। तो चलिए अब गोकुल गांव की दर्शन यात्रा शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी हम गोकुल में आए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये नंद गेट है। यहाँ पर ऐसे 7 गेट बने हुए हैं और ये गोकुल का पहला गेट है। तो चलिए आपको गोकुल के मंदिर के दर्शन करवाते हैं और गोकुल की गलियां भी घुमाते हैं। गोकुल गांव में सबसे पहले हमें श्री आदि गणेश मंदिर के दर्शन होते हैं। भगवान गणेश जी का यहाँ मंदिर सदियों पुराना बताया जाता है और माना जाता है कि गोकुल गांव की यात्रा गणेश जी के दर्शन से ही शुरू की जाती है। यहाँ पर हम भी एक गाइड भाई साहब के झांसे में आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले हमें इस कुंड के दर्शन करवाते हैं। इस कुंड का नाम पतित पावन कुंड है और इसकी कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद मैया यशोदा ने सबसे पहली बार उनके वस्त्र इसी कुंड में धोए थे और तभी से लेकर आज तक गोकुल गांव में ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके कपड़े सबसे पहले इसी कुंड में धोए जाते हैं। इसीलिए इस कुंड को लंगोटी कुंड भी कहा जाता है। और इसी कुंड के पास एक प्राचीन कदम्ब का पेड़ भी है, जिस पर बैठकर भगवान बंसी बजाया करते थे। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हमें एक बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलता है, जो कि गोकुल गांव के आसपास बने हुए 7 दरवाजों में से एक है। और इसी दरवाजे से हम पुराने गोकुल गांव में प्रवेश करते हैं। यहाँ की इन्हीं कुंज गलियों में 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की किलकारियां गूंजा करती थी। अब इन्हीं कुंज गलियों से होते हुए हम श्री दर्शनेश्वर महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं और इस मंदिर की कहानी भी भगवान श्री कृष्ण के समय की ही बताई जाती है। कहा जाता है कि गोकुल में नन्हे से कन्हैया के दर्शन करने सबसे पहले भगवान शंकर ही आए थे, इसीलिए यहाँ पर उन्हें दर्शनेश्वर महादेव कहा जाने लगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर हम नंद चौक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हर साल जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है, जिसका सीधा प्रसारण करके इसी नंद चौक से दिखाया जाता है। और इसी नंद महोत्सव को देखने के लिए हर साल जन्माष्टमी के दूसरे दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम पहुंच चुके थे श्री नंद यशोदा महल, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण का 5250 साल पुराना घर कहा जाता है। पूरे ब्रजमंडल में इस जगह का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर नन्हे से बाल कृष्ण का बचपन बीता था। इसीलिए गोकुल के इस नंद महल में भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाने का विशेष महत्व है और ये ही यहाँ के इन पंडित पुजारी व इन गाइड लोगों का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके पीछे ये कैसे भोले भाले लोगों को लूटते हैं, ये वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में जानते हैं, जो गोकुल में रहकर भगवान ने रचाई है। भगवान का जन्म जो हुआ वो मथुरा में हुआ। कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव जी, भगवान को यहाँ लेके आए गोकुल में। तो यहाँ भगवान 11 बरस और 52 दिन रहे गोकुल में। तो यहाँ सबसे पहले पूतना आई,
भगवान को मारने के लिए। तो यहाँ पूतना का वध किया। भगवान जो लेकर के आए, भगवान को वासुदेव जी इस स्वरूप से लाए हैं, ये दिखा दो, ऐसे लेके आए यमुना को पार करके। तो यहाँ सबसे पहले पूतना को मारा, उसके बाद शंकर जी आए दर्शन करने के लिए। तो 3 दिन और 3 रात शंकर जी को यहाँ तप करना पड़ा। उसके बाद में यशोदा माता ने यहाँ भगवान को दर्शन कराया। 6 राक्षसों का यहाँ वध किया, अकासुर, बकासुर, तृणावत, अघासुर, कागासुर और धेनुकासुर। माखन चोरी किए यहाँ गलियों में, तो नाम हो गया माखन चोर। मिट्टी खाई तो यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखाया। और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो गाय चराने के लिए गए। तो गोवर्धन में जिस समय गए तो गिरिराज पर्वत को उठाया भगवान ने, और वृंदावन में गए तो वहाँ महाराज किया भगवान ने। और उसके बाद यहाँ से गए MP उज्जैन, तो वहाँ शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद यहाँ से गए 4 धाम। तो पहला धाम है जगन्नाथपुरी, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है द्वारका। लेकिन ये जो गोकुल है ये माता पिता का स्थान बनाया। तो यहाँ भगवान ने सारी लीला की है। ये भगवान का घर है और यहाँ भगवान को आते हैं झूला झुलाने के लिए। तो बाल कृष्ण यहाँ भगवान का ही पूरा परिवार यहाँ विराजमान है। तो अभी हमने श्री नंद यशोदा महल में भगवान लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए। यहाँ पर भगवान को झूला झुलाने की प्रथा है और झूला झुलाने के लिए आपको भगवान को माखन मिश्री का भोग चढ़ाना पड़ता है, जिसके बारे में इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ के पंडित लोग भोले भाले लोगों से हजारों रुपए लूट लेते हैं। और जो भक्त यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं उन्हें झूला नहीं झुलाने दिया जाता है। जो गाइड आपके साथ जाता है वो आपको शुरू से लेकर इस मंदिर तक बार बार इसी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है कि भगवान को यहाँ पर भोग चढ़ाना जरूरी है, वरना दर्शन का कोई मतलब नहीं है। कभी बोलता है आप इतनी दूर से आए हो, भोग जरूर चढ़ाना। कभी कहता है भगवान हर किसी का भोग लेते ही नहीं है, आप भाग्यशाली हो। वो और भी इसी तरह की इमोशनल लाइंस बोलकर ये आपको पहले ही तैयार कर चुका होता है। बाकी काम अंदर मंदिर में बैठे पंडित पुजारी कर देते हैं। और आप यहाँ पर जितना भी पैसा चढ़ाते हो उसमें इन सब का कमीशन बना हुआ रहता है। यह संसार किस लिए आता है? कहते हैं दीनबंधु दीनानाथ, सारे संसार की डोरी प्रूफ है आप। यहाँ क्या है, संसार आता है झूले के लिए। यहाँ 4 महीने सोने का, 4 महीने चांदी का, 4 महीने चंदन का। यहाँ क्या है, ना तो कोई VIP है, ना कोई पैसे वाला, ना गरीब है। जो पहले आया पहले झूला झुलाएगा, बाद में आया बाद में झुलाएगा। बारी बारी से होता है। भीतर क्या चलना पड़ता है बैठ के, बच्चों की तरह बोलते हैं पापा पैया चले कृष्ण नहीं। उसके बाद में क्या कच्ची मिट्टी आती है, उसी में बैठ के झूला झुलाते हैं। यहाँ मर्यादा है, जो जोड़े से आता है वो जोड़े से झुलाता है, जो परिवार के साथ में आता है परिवार के साथ में झुलाता है, और जो अकेले आता है वो अकेले झुलाता है। ये क्या पैसे से लेते हैं क्या अंदर झूला? भला ऐसा कुछ नहीं होता, वो सारी चीज समझ में आएगी जब सुनोगे समझोगे। यहाँ क्या सुनने समझने का ही महत्व है। यहाँ पे क्या है, बस गोकुल में एक ही जगह बस भूख लगता है। यहाँ पे क्या है, देखो भाप रखना है। जैसे कि कृष्ण जी ने, इनके यहाँ कमी नहीं थी माखन की, फिर भी इन्होंने माखन चोरी लीला की, चोर के खाया, लूट के खाया। जिसका भाव हुआ उसका खाया, जिसका भाव नहीं हुआ उसका नहीं खाया। जैसे कि आप जाओगे जगन्नाथपुरी, वहाँ लगता है भात का भोग, कहते हैं जगन्नाथ का भात और जग पसारे हाथ। बद्रीनाथ कच्चे चने की दाल का। गुजरात जाओगे वहाँ पंचमेवा का, यहाँ लगता है माखन मिश्री का, ठौर मटरी का। यहाँ क्या है, जैसे कि सुबह 6 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे बंद होगा। जब भोग लगता है ना उसी टाइम पे घंटे के लिए बंद होता है, या 4 बार भोग लगता है, क्योंकि यही एक ऐसे लड्डू गोपाल, इनको बार बार भोग लगता है। कभी दूध का, कभी पेड़े का, कभी मक्खन का, ऐसे है। क्योंकि बाल रूप का दर्शन बार बार चाहिए, बाकी का ना कोई देवी है ना कोई देवता है। और जैसे कि झूला झूलते हैं ना यहाँ का अंदर, यहाँ पे क्या है, मंगल बस और 56 भोग, 2 चीज का महत्व होता है। झूला झुलाते हैं उस टाइम बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए लड्डू गोपाल की। बारी बारी से अंदर चलेंगे। ऐसे ही एक और घर के अंदर बने हुए मंदिर में ये गाइड हमको लेकर जाता है और यहाँ पर भी वही सभी बातें पंडित जी दोहराते हैं और पैसे चढ़ाने के लिए बोलने लगते हैं। खैर हमें ये बात पहले ही पता थी, इसलिए हम तो सतर्क थे। लेकिन आप भी गोकुल जाओ तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ताकि आप इन गाइड व पंडित पुजारियों के झांसे में आने से बच सको। बाकी आपकी जो स्वेच्छा हो वो मंदिर की दान पेटी में दान कीजिएगा, या फिर किसी गरीब को या गोमाता को खिलाएंगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि भगवान को शायद आपके भोग की नहीं आपके भाव की भूख होती है। और इन गाइड की ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर आखिरी तक बताता हूँ। तो जो भी भक्त गोकुल आना चाह रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बात बता दूं कि गोकुल आओ तो बड़ी सावधानी से रहना। और सिर्फ गोकुल ही नहीं भैया, ब्रज में जितने भी मंदिर है, नंदगांव में, गोकुल में, बरसाने में, इतनी लूटपाट मचा रखी है कि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। आप जैसे ही अभी हम ये गोकुल के दर्शन करके आ रहे हैं, आप जैसे ही गोकुल में इंटर करोगे, वहाँ मेन रोड से अंदर आओगे,
वहां पर आपको मेन खेल चालू होगा। कुछ आदमी खड़े रहेंगे जगह जगह, वो आपको हाथ देंगे आपकी गाड़ी को, या फिर आप बस से आते हो तो ये लोग आपको कहाँ मिल जाएंगे, बस स्टैंड के पास। ये बोलेंगे भैया हम गाइड है, आपको कृष्ण जी की सब लीलाएं सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, 100 रुपए लेंगे। तो अब ये 100 रुपए हमको बहुत ज्यादा नहीं लगते कि हम चलो 100 रुपए में क्या कृष्ण जी की सब लीलाएं सुनने को मिलेगी, भगवान के दर्शन करवा के लाएंगे। अपन ने देखा नहीं है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, सब ये दर्शन अच्छे से करवाएंगे। गाड़ी पार्किंग में लगवाने के बाद वहां पर दूसरे आदमी को ये आगे करते हैं कि ये भैया आपको पूरा जो है गोकुल के दर्शन करवाएंगे और यहाँ की कथा सुनाएंगे। अब वो भैया लेके जाते हैं आपको मंदिर में, पूरी कथा सुनाते हैं, बढ़िया आनंद आ जाता है, कृष्ण जी की लीला है, वाह वाह क्या मतलब गोकुल में ये लीला की, यहाँ पे ये है वो है, सब करते हुए ठीक है। उसके बाद ये आपको ले जाके बैठाते हैं मंदिर में अंदर, कहाँ पर, झूले के पास में, जहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी को झूला दिया जाता है। अब वहां पर चालू होता है इनका असली खेल। आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, ये जेब कतरे बैठे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि लड्डू गोपाल जी हर किसी से दान नहीं लेते, हर किसी से भोग नहीं लेते, आप पे भगवान की कृपा हुई है। तो आपको लगेगा भैया क्या बात है, भगवान की अपने पे तो कृपा हो गई। अब ये लोग फिर खोलते हैं, इनका जो लिस्ट बनी रहती है ना, ये बाल भोग 201 का, ये 501 का, ये संध्या भोग इतने का। भैया भोले वाले लोगों को 5-5, 10-10 हजार रुपए से उतार देते हैं ये लोग वहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये भोग भगवान तक नहीं पहुंच रहा है, ये भगवान को भोग नहीं लग रहा है, ये इन पंडितों की जेब में जा रहा है सारा पैसा। इनको गवर्नमेंट जबकि अलग से सैलरी देती है, सब कुछ ये सैलरीड होते हैं, ये कोई यहाँ फ्री में कोई सेवा नहीं कर रहे कि आपको कथा कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं। तो इन जेब कतरों से, इन लुटेरों से सावधान रहिएगा और 1 रुपया इनको मत देना। बाहर बहुत सारे गरीब आपको मिलेंगे, बहुत सारे जरूरतमंद लोग आपको मिलेंगे, उनको देना। गौ माता की सेवा करना, कोई इसी गौशाला जाना, वहाँ पे गौ माता के पेट में जाएगा तो आपको पुण्य लगेगा। तो इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। कोई भगवान को पैसे की, भोग की इनकी जरूरत नहीं होती है, ये सब तो हमारी श्रद्धा है, अगर आपको करना है वो अलग बात है। बाकी इनके कहने पे कुछ भी फालतू चीजों में फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रजमंडल की इस यात्रा का ये 2nd एपिसोड, जिसमें कि हमने आपको गोकुल धाम की यात्रा करवाई, ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि हमें हौसला मिल सके आगे और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने का। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। बाकी ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यारीवाला व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।